जय सिया राम, राधे राधे। क्या जी, आज का विचार भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और आपका बहुत बहुत साधुवाद। एक बार फिर हमने 50,000 का आंकड़ा पार किया और आपके सानिध्य से हुआ, और अब 5 लाख का आंकड़ा है तो लगते हैं और 5 लाख की तो और हम अग्रसर। सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये, फटाफट इस वीडियो को ना सर लाइक करना, आपने शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट जरूर डालिएगा। कमेंट जरूरी है, लाइक तो अभी करना है ताकि उससे वायरलिटी वीडियो की डिटरमाइन होती है। ये गूगल का रूल है, मेरा रूल नहीं है। आते हैं आज के विषय पे। एक बहुत जबरदस्त खबर आई है। पाकिस्तान का प्लान था न्यूयॉर्क पे एक डेडली अटैक करना, इसके तार खुल गए हैं, इसका ताना बाना निकल गया और एक बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हैज बीन अवॉइडेड। Compliments to law enforcement agencies of United States of America for accomplishing this। नहीं तो बहुत बड़ी त्रासदी, ये जिहादी प्लान कर रहे थे। होता क्या है कि काफी टाइम से एक प्लान चल रहा था पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिमाग में। आप जानते हैं अक्टूबर 7 को डेडली हमास का अटैक हुआ, जिसमें इतने लोग बेचारे इजरायली मारे गए, दे वर स्लॉटर्ड। और अब ये था 7 अक्टूबर 2023, अभी बैठे हम 7 सितंबर 2024 में, यानी कि 7 सितंबर 2024 में एक महीना बाकी है। एक महीना यानी कि अटैक की एनिवर्सरी। और इस अटैक की एनिवर्सरी पर जनाब पाकिस्तानी और पाकिस्तान एक डेडली प्लांट कर रहा था। कहा? न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन में। और एजेंडा था ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को मारना और मैन स्लॉटर करना। और उसके साथ मिला था आइसिस वाले, इसके साथ मिलके पाकिस्तान और आइसिस का जॉइंट वेंचर था। एक बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़ा कांड हमें करना था जी, यानी कि इनको पाकिस्तानियों को न्यूयॉर्क में एक ब्रुकलिन में जगह है, ब्रुकलिन में एक ज्यूइश सेंटर है। अब ज्यूइश सेंटर में आप जानते हैं कई सारे ज्यूज न्यूयॉर्क में, वैसे अमेरिका में बहुत ज्यूज रहते हैं, तो न्यूयॉर्क में काफी कंसंट्रेशन है, ब्रुकलिन में खासकर। ब्रुकलिन में एक ज्यूइश सेंटर है और यम किपुर, जो इनका एक ज्यूइश फेस्टिवल होता है, ये पड़ता है 11 अक्टूबर। इनकी 7 अक्टूबर एनिवर्सरी सी, 8, 9, 10, 11, उसके 4 दिन बाद यम किपुर पड़ता है, एक ज्यूइश फेस्टिवल है। इस महाशय का प्लान था, महाशय तो नहीं कहना चाहिए मुझे, इस जिहादी, क्या बोलूं, अब भाषा पे संयम रख रहा हूं अपने, इस जिहादी पिल्ले का प्लान था कि ये वहां जाके उस दिन ये कांड करेगा। और उस दिन इसको वहां पे यम किपुर होगा तो कई सारे ज्यूइश आएंगे, बच्चे आएंगी, महिलाएं आएंगी, फैमिलीज आएंगी, ज्यूइश सेंटर है अपना, रिलीजियस फेस्टिवल मनाने। वहां जाके ये गोलियां बरसाना चाहता था और मैक्सिमम लोगों को मारना चाहता था अक्टूबर 7 की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने। देखिए, ये है जिहादी मेंटेलिटी, ये है रिलीजियस फतूर। ये जिहादी, ये इस्लामिस्ट, ये रिलीजियस फतूर वाले नहीं मानेंगे। और अब बेंजामिन नेतन्याहू को गाली दे दो, 50 गाली दे दो, बोलो भाई तू गाजा में क्यों कर रहा, तू हमास में क्यों कर रहा, ये पाकिस्तानी का क्या लेना देना। मोहम्मद शाहबाज खान नाम है इसका, 20 साल का है, कनाडा में रहता था। पूरा प्रकरण ऐसे, ये 20 साल का एक लड़का, मुझे लगता है, जो अभी सूत्रों से पता लगा है कि भाई इसको कनाडा, पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट कराया। कनाडा ये स्टूडेंट वीजा पे गया, ये लीगल गया, ये इलीगल गया, कैसे गया हमें नहीं पता। ये कनाडा में बैठा रहा, ये कनाडा में लगभग कुछ महीने से बैठा, और कुछ महीने से इसका मिशन है 7 अक्टूबर को के एनिवर्सरी पे 11 अक्टूबर को हमला करना न्यूयॉर्क पे। इसी मिशन से एक बंदा पाकिस्तान, और एक पाकिस्तानी ही है, मोहम्मद शाहबाज खान, मैं बता दूं, इसको कनाडा में भेजा गया। कनाडा में जब ये जाता है तो ये वहां के जितने भी नेफेरियस एलिमेंट्स हैं उनके संपर्क में आता है। और आप जानते हैं जी, कनाडा तो गैंगस्टर्स का अड्डा बन गया है। ये खालिस्तानी गैंगस्टर्स वगैरह का अड्डा तो कनाडा बन ही चुका, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। और कनाडा में जो जगमीत सिंह की गवर्नमेंट है, मैं तो हमेशा कहता था, जो तुम इनको संरक्षण देते हो, एक दिन भला तुम्हारे घर पे आएगी। कनाडा विल बिकम द अनदर अफगानिस्तान, बिकॉज यू विल बी सीन एज परपेट्रेटिंग इंटरनेशनल टेरर। अब इससे गलती क्या हुई, ये गया और ये लोन वुल्फ अटैक, जो अभी तक खबर आई है, लोन वुल्फ अटैक टाइप करना था, क्योंकि लोन वुल्फ को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कनाडा गया, 20 साल का बंदा है, वहां ये तैयार हुआ, इसके वहां कुछ नफेरियस लोगों के संपर्क में आ गया, और ये धीरे धीरे आइसिस के लोगों के सपोर्ट में आ गया, के सॉरी समर्थन में आ गया, उनके सपोर्ट में आ गया, उनके संपर्क में आ गया। अब ये आइसिस का प्रोपेगेंडा इंटरनेट पे चलाने लगा, आइसिस के वीडियो लोग को फॉरवर्ड करने लगा, और लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए, जो उसका मॉडस ऑपरेंडी था, वो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में, अमेरिका में
बनाने की थी। ये वीडियो क्यों फॉरवर्ड किए जाते हैं? ये इस लाइक टेस्टिंग द वाटर्स। अगर हमने एक वीडियो फॉरवर्ड किया, किसी ने हाँ भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, तो एक प्रॉस्पेक्ट बनता है। वैसे ही कई सारे ग्रुपों में इन्फिल्ट्रेट करके वीडियो डालना, ये डालना, देखते हैं वहां लाइक माइंडेड कितने लोग हैं, फिर उनको अलग अलग निकाला जाता है। उन लाइक माइंडेड लोगों को अपने हैंडलर्स को दिया जाता है, उनको रेडिकलाइज करते, धीरे धीरे जब उनका रेडिकलाइजेशन चरम सीमा पे पहुंचता है तो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है। ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये फिर लॉजिस्टिक्स करती है, फंडिंग करती है, पूरी व्यवस्थाएं करती है इस बड़े हमले को करने की। और यह विडंबना ये कुछ हो सकता है, इनमें से कैनेडियन भी हो सकते हैं, कुछ अमेरिकन भी हो सकते हैं, कुछ टूरिस्ट वीजा पे है, कुछ स्टूडेंट वीजा पे, कुछ कैसे है, कुछ कैसे है। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा सकदर था। जबकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम चलता जो इन पे पूरी नजर रखे हुए। जब इसके जब लकीली प्रभु की अनुकंपा ऐसी रही और हमारे जीविश भाइयों की किस्मत अच्छी रही, और वहां क्रिश्चियन भी हो सकते थे, हिंदू भी हो सकते थे, मुसलमान भी हो सकते थे, ऐसा नहीं कि जीविश ही हो, क्योंकि अगर ये गोलियां चलती तो देखो 90% जीविश लोगों की मृत्यु होती, कुछ क्रिश्चियन कुछ हिंदू हो सकता है, बेचारा मुसलमान भी लपेटे में आ जाता। इन जहादियों को तो भाई फर्क पड़ता नहीं, इन्हें तो 72 हो रहे चाहिए, इन्हें क्या फर्क पड़ता आदमी से। इनकी तो यहाँ भी निकम है, और मरने के बाद पता नहीं वहां उनको कौन से सुरखाब के पेड़ लगे हुए मिलेंगे जिसपे बैठ बैठ के फल तोड़ के खाएंगे। बट ये वास्तविकता है। तो इसका अब ये सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया। तो अब ये जब ये ऐसा करता गया तो कई बार क्या होता है, जो एनफोर्समेंट एजेंसियां होती है वो इन्फिल्ट्रेट करती है इन ग्रुप्स एक XYZ नाम से, ताकि थोड़ा हवा पानी का पता रहे। अब जब ये ऐसा अपना प्रोपेगेंडा चला रहा था, सिस्टम चला रहा था, तो एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने इस ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट किया। किसी को सलमान सुलेमान किसी के नाम से किया, और हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, और ये अपनी प्रोपेगेंडा चलाता रहा। तो ये उसके संपर्क में आ गया, इसको ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ये बन गया। अब इसको पाकिस्तान के लोगों के वो संपर्क में था नहीं था, इस पर क्लैरिटी नहीं है, संभवतः संपर्क में था। ये जो ऑफिसर था, अंडर कवर ऑफिसर, जब इसने इस ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट किया तो इनकी यारी दोस्तियां बढ़ गई। इनकी यारी दोस्तियां बढ़ गई तो कहता है जी ये बड़ा इंशाल्लाह ये अटैक करना है, और 11 तारीख को करेंगे, मैक्सिमम लोग को मारेंगे, और बिल्कुल आईसिस का मोहर चाहिए। आईसिस का मोहर होता है ब्रूटैलिटी, आईसिस की मोहर होती है मतलब औरतें बच्चे किसी को नहीं छोड़ना, मतलब 200 500 1000 लोगों को मारना, ये होते हैं आईसिस स्टाइल ब्रूटैलिटी। कहता है आप क्या चाहिए जी? कह रहा है AR-72 एक राइफल की व्यवस्था करो। AR-72 वो राइफल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप अटैक हुआ, जो अभी यूएस में शूटिंग हुई, जो अटैकर था उसमें भी AR-72 ऑटोमेटिक राइफल थी। वो ऑटोमेटिक राइफल होती है, स्टैंड पे लगती है, आप एक बार में कई सारी गोलियां चला सकती हो। अगर क्राउड पे गोलियां चलाओगे तो मान लीजिए कहीं 10 में कहीं 100 में भी कैजुअलिटीज हो सकती है, अगर क्राउड इकट्ठा। और ब्रुकलिन का जो जिम सेंटर है, याम कपूर के दिन वहां क्राउड होता ही होता, और सारे यहूदी होते, ये भी पक्की बात है। ये 90% लोग यहूदी होते हैं, 95% लोग ज्यूज होते हैं। तो ये उसका अटैक करना था। अब AR-72 कहता जी राइफल की व्यवस्था कर दो, और खूब सारा एम्यूनिशन चाहिए, मतलब यहाँ बोले वी नीड, मतलब ना मल्टीपल एंड मिनी राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन, क्योंकि उसे पता उसे 10-15 मिनट मिलेंगे, जितने में जितने को लोग मार दें, और औरतें हो, बच्चे हो, बूढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहूदियों को खून बहाना है। ये हमास के चार्टर पे भी लिखा, जब बेंजामिन नेतन्याहू को लोग गाली देते हैं तो हमास के चार्टर पे देखिए लिखा, एक भी यहूदी जब तक है तब तक कयामत नहीं आएगी, और कयामत के आने के लिए यहूदियों का मरना जरूरी है। ये हमास का इंटरनेशनल चार्टर है। तो इसने बोला भाई तुम वहां राइफल खरीदो और मैं आऊंगा। अब सवाल ये है, यहाँ एक स्टोरी पे पेश आता, कहता आएगा कैसे? यहाँ मुझे लगता है जो अभी न्यूज आई है, मुझे लगता है ये इलीगली या इसको किसी दूसरे तरीके से लाएगा, क्योंकि यूजुअली अगर आपके पास कनाडा का रेजिडेंट वीजा है, आपके पास कनाडा के प्रॉपर पेपर है, आपके लिए अमेरिका जाना मुश्किल नहीं है, यू कैन गो टू अमेरिका। तो अब एक नई योजना बनाई गई कि बॉर्डर को कैसे पार किया जाए, तो उसमें भी कार्रवाई हुई, मतलब ट्रक में छुप के कैसे छुपे। देखिए सीधी सी बात है, ये जो कनाडा में एक पूरा बड़ा माफिया चलता है। कनाडा में आजकल जो मेन काम है कुछ लोगों का, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, उनका ड्रग पैंट, कहने को ट्रकर्स चलाते, ट्रेने को ट्रक टैक्सी का काम करते, मेन काम होता है ड्रग से इधर उधर करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, फ्लश ट्रेड में सपोर्ट करना। ये लोग इसमें संलग्न हैं, और कुछ लोग ऐसे, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, शायद 5-10% लोग यही काम करते हैं, दिखाने को कुछ, पाने को कुछ। ऐसे लोग, इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का, आर का पार करने का, ट्रक में छुपा के ले जाने का, क्योंकि बॉर्डर पोस्ट के आसपास 5 में ट्रक में छुपाना है, 5 किलोमीटर आग पहले छुपा दिया, 5 किलोमीटर आगे निकाल दिया। अब उन्हें पता है कि क्या सिस्टम चलता, कैसे चलता, और ये वो काम करते रहते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी की गई।
अब लकीली ये जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है ये भी इसके साथ खेलता रहा, हाँ हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसका कार्यक्रम समझा गया और ये भी समझा गया कि आईसिस वालों के टच में, आईसिस वालों का टच है मतलब बड़ा डिजास्टर करना। AR-72 राइफल हो गई, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ सवाल है ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किसने किया? तो ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट के लिए ये उस तरह के लोग के संपर्क में था, अगर उस तरह के लोगों के संपर्क में था, किसी ने तो इसका संपर्क बनाया। पहले इसको कनाडा किसने लाया? इसके पास पेपर तो थे नहीं अमेरिका जाने के, तो कनाडा में इम्प्लांट होता, कनाडा से अमेरिका जाने की व्यवस्था करता, रेडिकलाइजेशन फैलाने की कोशिश करता, एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करता, एक बंदे को पकड़ता, वो लकी लॉ एनफोर्समेंट अंडरकवर ऑफिसर था, उससे राइफल मंगाता, डेट तय होती है, तारीख तय होती है, लॉजिस्टिक्स तय होती है। और हाँ, जब ये वहां रह रहा था इसके पैसे कौन दे रहा था? हवा पानी पे तो जिंदा था नहीं, कोई इस्लामाबाद में तो बैठा नहीं था, खाला गया। तो अब ये पाकिस्तानी कौन इसको पैसे दे रहा था? करता तो कुछ था नहीं। तो ये जिंदा कोई इसको फंडिंग भी कर रहा था और मतलब किसी के संपर्क में ये था। अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि इसमें ISI का कितना हाथ पैर है, पर मैं आज आपको कह रहा हूँ इसमें आपको दिखेगा इसमें ISI का भी हाथ पैर जरूर कोई ना होगा। ये जवातुल दावा, जवातुल मुजाहिदीन, ये जितने भी इनके जिहादी संगठन है, इसका कुछ लेना देना होगा, इसका कोई फूफा खाला मूसा कोई भाई कोई बहुत बड़ा आतंकवादी होगा पाकिस्तान में, उसके चक्कर में होगा। ये एक जहाद का नया फेस है जिसमें एक पढ़े लिखे आदमी को, मतलब सो कॉल्ड पढ़े लिखे लड़के को, एक स्टूडेंट वीजा के अंडर, एक किसी वीजा के अंडर एक नेबरिंग कंट्री में पहुंचाया जाएगा, नेबरिंग कंट्री से उसको यहाँ लाया गया जिहाद करने के लिए। आप देखिए एक पीछे भारत में भी घटना हुई होगी, अगर आपको याद होगा, 1.5 साल पहले की बात है। कुछ लोग आए थे उज्बेकिस्तान से, इन्होंने टर्की में ट्रेनिंग की, और टर्की के रूट से इनको भारत आना था। और यहाँ एक बहुत बड़े बीजेपी के लीडर या बहुत बड़े बीजेपी के लीडर जो है कुछ वो उनके टारगेट पे थे। अब वो प्रधानमंत्री भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, उसका खुलासा कभी आया नहीं। रशियन इंटेलिजेंस ने हमें टिप ऑफ दिया और रशियन इंटेलिजेंस ने इन्हें धर लिया। जब ये टर्की से भारत आ रहे थे, रशियन इंटेलिजेंस ने टिप ऑफ दिया और इनको धर लिया। अब आप देखिए, मैं तब भी कहता था बिना टर्किश इंटेलिजेंस के, बिना टर्की सपोर्ट के संभव नहीं है। चलिए वो त्रासदी तो टल गई। अब अमेरिकन फोर्स लॉ एनफोर्समेंट ने इसको जाके, जब इसका पूरा चिट्ठा बिट्ठा हुआ, इसको जाके अरेस्ट कर लिया और अब ये साहब है अमेरिका के जेल में और इसको 20 साल ये जेल के अंदर रहेगा। मतलब ये 40 साल की उम्र में निकलेगा अगर जिंदा रहा तो 40 साल की उम्र तक जेल से निकला। अब सवाल ये तो आपने एक को पकड़ा, ऐसे कितने पाकिस्तानी हैं, ऐसे कितने पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स हैं, ऐसे कितना बड़ा पाकिस्तान का डायस्पोरा, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, इतना बड़ा पाकिस्तानी समुदाय, इतना बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा, उसमें से मोहम्मद शहबाज खान कितने हैं क्या पता। एक को तो आपने पकड़ लिया, कितने एक्टिवेटेड है, कितने एक्टिवेट किए जाएंगे। देखिए सिग्मा 6 भी 99.99% एफिशिएंट है, 100% दुनिया में कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी एजेंसी बहुत बढ़िया काम करे, उनको तो मैं सल्यूट करता हूँ, एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। और बहुत बड़ी ह्यूमन डिजास्टर उन्होंने टाल दिया। पर सवाल ये है, कुछ सवाल है, कितने मोहम्मद शहबाज हो रहे हैं, कितनों को आप पकड़ पाओगे, कितने अब भी एक्टिव है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा था, इसकी ट्रेनिंग कौन कर रहा था, इसको मटेरियल कौन दे रहा था, इसका हैंडलर कौन था, इसका लॉजिस्टिक्स कौन देख रहा था, और इसको कनाडा में इम्प्लांट किसने किया। अगर ये औपचारिक तौर से आया तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई। देखिए कनाडा अनफॉर्चुनेटली आतंकवाद का अड्डा बन चुका, उसमें हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि जगमीत सिंह से जो जस्टिन ट्रूडो ने कंप्रोमाइज किया, उससे सरकार हो जाने वाली है, पर उससे बहुत बड़ा नुकसान कनाडा का ही होगा। कहते हैं यू टेम स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, दे आर नॉट ओनली गोइंग टू बाइट योर नेबर्स बट दे आर ओनली गोइंग टू बाइट यू। पर एक नया प्रकरण है जिहाद का, एक नया प्रकरण है इस्लामिक टेरर का, जिसमें आपको ये लोग आपकी नेबरिंग कंट्रीज में आएंगे, नेबरिंग कंट्रीज में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और आप पे एक लोन वुल्फ अटैक करेंगे। तो जैसे भारत में होता, भारत के एंटी अटैक नेपाल में प्रूव होते हैं, अभी म्यांमार में कुछ एक्टिविटी हो रही है। और मैं आपको एक खबर दे दूं, आज के डेट में म्यांमार इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड, अफगानिस्तान से आगे निकल गया। शिन स्टेट इज लिटरली बिकम द वाइल्ड वेस्ट ऑफ द म्यांमार। ये आज का टॉपिक नहीं, मैंने कहा थोड़ी आपको जानकारी दूं। ये चीजें चल रही है अमेरिका में। अब सोचिए अगर ये अटैक होता तो कितने बेगुनाहों की जाने जाती और कितनी बड़ी त्रासदी होती और कितने लोग त्योहार के दिन मारे जाते। आप मंदिर जा रहे हैं भाई, आप चर्च जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप पे कोई आके गोलियां बरसा रहा है क्योंकि आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप यहूदी हो। और पाकिस्तान का हर जगह लेना देना है,
कोई भी दुनिया में आतंक की घटना होती है, एवरीवेयर दिस पाकिस्तानी इनपुट, पाकिस्तान का हाथ हर जगह। ये बहुत चिंता का विषय है साहब, दिस इज वेरी थिंग। और ये पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, मैं हर एक को नहीं कह रहा, बट सम ऑफ देम कैन बी टेकिंग टाइम बॉम्ब्स। ये 20 साल के लड़के के पीछे कौन कौन है, अभी उसका खुलासा होगा, और कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी वो ये वाले एंगल से तो अवॉइड हो गई, और कितने एक्टिवेट है हमें नहीं पता। We have to really get into this. This is much beyond. मुझे एक नया मॉडस्ट ऑफ ऑपरेंडी दिखता है जिसमें इन व्हाइट कॉलर जिहादियों के थ्रू एक अर्बन जिहाद की शुरुआत की जा रही है। व्हाइट कॉलर जिहादियों के थ्रू एक अर्बन जिहाद की शुरुआत की जा रही है, और ये जिहाद बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी फेटेलिटी बहुत ज्यादा होगी, और इससे पहले आप पकड़ोगे मारोगे, वो तो जो बाद में होगा होगा, पर वो अपना काम कर जाएगा। अब आप मुझे बताइए, बेंजामिन नेतन्याहू गलत कह रहे हैं, अब मुझे बताइए जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा गलत कर रहा, अब मुझे बताइए जो इजराइल कर रहा गलत कर रहा, आप मुझे बताइए जो पूरा वेस्ट इनको सपोर्ट कर रहा गलत कर रहा है। कैसे लड़िएगा इस मानसिकता के साथ? ये आदमी अगर 1 महीना और धर पकड़ा नहीं जाता, ये तो मरता ही मरता, मरने से पहले कुछ 100 लोग बेगुनाह लोग इसके हत्थे चढ़ जाते, मौत के घाट उतर जाते। कब तक दुनिया देखती रहेगी इसको? कब तक दुनिया इसको बर्दाश्त करती रहेगी? कब तक दुनिया इसको देखती रहेगी? ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये किसी जर जमीन या जोर की लड़ाई नहीं, ये मानसिक लड़ाई है। मानसिक लड़ाई के विकल्प बहुत कठोर होते हैं, और जब तक उस मानसिकता को क्रश नहीं किया जाएगा, ऐसा मैसेज नहीं दिया जाएगा दिस मानसिकता इज नॉट सस्टेनेबल, तब तक मानसिकता की लड़ाई को आप नहीं रोक पाओगे, न पैसे से न किसी और विकल्प से। You have to crush the ideology. उसके लिए आइडियोलॉजी के एपिसेंटर में जाना पड़ेगा, रूट्स में जाना पड़ेगा, और चीजों को वहां से रोकना पड़ेगा। जब तक आइडियोलॉजी चलती रहेगी, ये वही वाली बात है, जड़ें मजबूत है, तना है, टहनियां है, लीव्स है, कितने जहर वाले सेब काटोगे? नए जहर वाले सेब होंगे। How many rotten apples can you cut, or how many poisonous apples can you cut? There will be more apples because the ecosystem is working. यही था आज का विचार भारत विचार में। विचार कीजिएगा जरूर। एक नया प्रकरण व्हाइट कॉलर्ड अर्बन जिहाद का सामने आया है। सुमित पीर की बात याद रखिएगा डेट और टाइम के साथ। मैं इसी के साथ आपसे आगे लेना चाहूंगा, और आगे लेने से पहले देखिए मेरा निवेदन ये है, जरा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं साहब, बिल्कुल सिंपल है, sumitpir.com पे आइए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। आप मेरी एडवाइजरी से जुड़ सकते हैं, और sumitpirofficial@gmail.com मेरा एड्रेस है। मैं आपसे अब आगे लूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।